चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि लगभग 500 करोड़ रुपए के लंबित बिल अब ठेकेदारों को जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने 1 मार्च तक के सभी देनदारियों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि विकास कार्यों की गति प्रभावित ना हो। नरेश चौहान ने विपक्ष से भी अपील की कि इस मामले पर राजनीति ना की जाए, मैटर को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि सरकार लगातार भुगतान जारी कर रही है। देखिए जो हमारे पास अभी आंकड़ा है 1 मार्च तक जो लाइबिलिटीज थी उसको हमने मद्देनजर रखते ये 500 करोड़ रुपया जारी किया है। जहां तक आपने सवाल किया, जब 3 वर्ष पहले सरकार बदली थी तो पिछली सरकार ने आपका जो जिक्र किया था कि जहां 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी था, 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की पेंशनर की देनदारियां भी थी, लेकिन एक और बड़ी देनदारी थी जिसकी जिक्र कभी नहीं हुआ। वो ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे हर विभाग में, वो बड़ी हजारों करोड़ रुपए की देनदारियां पिछली सरकार छोड़ के गई थी, वो भी हमारी सरकार ने कंटिन्यूटी में पूरी की है। लगातार जो परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थितियां, उसके बाद चैलेंजेस के बावजूद वो पिछली सरकार की हजारों करोड़ रुपए की जो वर्क्स थे उनकी जो देनदारियां छोड़ के गई थी और खजाना खाली था वो भी पूरी की है। पर आज का जो ये 500 करोड़ रुपया ये जो एलओसी जारी किया है, इससे जो है 1 मार्च तक की देनदारियां जो कॉन्ट्रैक्टर्स की है, पेमेंट्स है, वो क्लियर हो। तो भाजपा का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है, अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो गए। नहीं, देखिए भाजपा 3.25 साल की सरकार कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में। आप सभी इस चीज के गवाह, प्रदेशवासी, कि हमारी सरकार पे कोई गंभीर आरोप 3 सालों में किसी तरह का किसी भी नहीं लगा है। भाजपा मुद्दाहीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इस तरह की बात करके स्लोगन की तरह करती है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। मैं ये बार बार जिक्र करता हूँ, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा शांतिपूर्वक राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा पीस है और लोग इसको एक मॉडल स्टेट मानते हैं। उसका कारण हिमाचल प्रदेश की जनता है, 75 लाख लोग, उनका रहन सहन, उनकी सोच। तो ये चीजों को बार बार इस तरह की बात करना कि जिससे हमारा ब्रांड खराब हो, विपक्ष की सोच को समझ नहीं आ रहा। वो मजबूर है कि उनके पास कोई बड़े मुद्दे नहीं है और ना ही हम जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है उसमें साफ तौर पे दिखता है कि आज भी आप देखेंगे किस प्रकार एमओयू साइन किए गए हैं जो एक कंपनी भारत सरकार की संस्था के साथ, दैट इज NDDB बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। उसके चेयरमैन आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसका क्या मकसद है? इन चीजों के बारे में क्या विपक्ष के लोग कभी बात करते हैं कि जो हमारी सरकार ने रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लिए, खास तौर पे दूध उत्पादक जो है हमारे किसान भाई, उनके लिए जिस प्रकार से हम पहला राज्य बना कि पूरे देश के अंदर जो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस मिल्क का दे रहा आज, और जिस प्रकार कीमतें बढ़ी है 15 रुपए से 20 रुपए तक गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, और उसके परिणाम ये आए हैं कि आज दूध उत्पादक बढ़े हैं और लोग इसको और नए पशु गाय और भैंस खरीद रहे हैं और उनकी जो गांव में लोग हैं उनके जेब में पैसा आ रहा है। तो सोच सरकार की रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की थी। इन चीजों के बारे में भी मैं समझता हूं कि विपक्ष के लोगों को जो हमारी बड़ी योजनाएं हैं, CBSE एजुकेशन में जो हमने काम किया, हेल्थ में जो हमारी सरकार काम कर रही है, रूरल अर्थव्यवस्था में जो हमारी काम कर रही है सरकार, या और क्षेत्रों में, मैं समझता हूं, मैं ये आप लोगों के माध्यम से भी विपक्ष के नेताओं से खास तौर पे गुजारिश करूंगा कि इस पे भी कभी प्रकाश डालें। क्या आप लोगों को ये योजनाएं, ये सरकार के फैसले पसंद आते हैं तो बोलना चाहिए कि अच्छे हैं, अगर पसंद नहीं आ रहे तो बोलना चाहिए कि गलत है, और नहीं है कोई सुझाव की संभावना है तो सुझाव देने चाहिए। क्या आप सरकार के, हिमाचल प्रदेश के आप भी तो हितैषी हैं, आप लोगों को भी जनता ने चुना है, मिलजुल के प्रदेश के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। आप इस मानसिकता से ऊपर उठें कि हम विपक्ष के लोग हैं, सरकार के हर फैसले का विरोध करना है। अब इस तरह की राजनीति से प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। नई जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम एक ऐसा राज्य है जो केरला के बाद साक्षरता में बहुत ऊपर है। लोग समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने जो चीजें कही है, मैं ये आप लोगों के माध्यम से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी बड़ी योजनाओं के बारे में विपक्ष के नेता अपने विचार जरूर रखें।
एलपीजी को लेकर क्योंकि मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक तो हिमाचल प्रदेश में